रूडो की जर्नी और भी डार्क बन जाती है जब क्लीनर्स का सामना राइडर्स से होता है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अम्मू जब छोटी थी उसकी माँ अपने साथ कहीं ले चलती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं। अम्मू की माँ कहती है वो आदमी अम्मू से बहुत प्यार करेगा और उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल ऑपोजिट है। बेचारी अम्मू अपनी माँ की कहे हुए झूठ को सच मानकर उसके पास चली गई और वो आदमी बदले में उसकी माँ को पैसा दे दी। फिर वो अम्मू को रेगिस्तान ले चला जहाँ उसका घर है और वहाँ उनके अलावा कोई नहीं। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा तुमसे दूर रहने के लिए फैसला कर लिया है। अब से ज़िंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा ही कुछ अरसे बीत गए और अम्मू अब बड़ी हो गई। वो आदमी उसके लिए कपड़े, चीज़ें, किताबें सब लेकर दी एंड वो एक गिवर भी है। खैर, अब वो घटिया हरकत दिखाता है। वो अम्मू से कहता है कि उन्हें अब रस्म करने का वक्त आ गया है। अम्मू बताती है कि उसे नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसे हर हाल में मना लेता है अपनी गिवर की पावर से। उसके बाद अम्मू को ये एहसास भी नहीं हो रहा कि वो आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ दो स्ट्रेंजर्स आते हैं जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की ताकत इस्तेमाल करता है, पर वो स्ट्रेंजर्स एक ही वार करी। देन वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बोट अम्मू के पास दे देते हैं। ये तुम्हारे लिए है। बात सुनो बच्ची, वक्त आने तक तुम इन्हें रखो, इन्हें संभाल कर रखना। और वो अम्मू के लिए वो एक फरिश्ते हैं जो उड़ सकते हैं। देन वो स्ट्रेंजर्स ऊपर की तरफ चले गए। जैसे ही उस आदमी को होश आया वो अम्मू को बुरी तरह मारता है क्योंकि उसका बोट अम्मू के हाथों में है। अम्मू को कुछ अजीब फील होता है। वो सोचती है ये बोट उसके लिए बने हैं और वही उसकी असली हकदार है। वो आदमी ये देखकर हैरान था कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट अम्मू को कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। ये नामुमकिन है। उस बोट की वजह से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और अम्मू को बहुत ही गुस्सा आ गया, तो वो आपस में लड़ना शुरू कर दी। लड़ाई के दौरान अम्मू उसे धकेल देती है और वो मर जाता है। फिर एक दिन वो फरिश्ता वापस आए, पर वो अकेले थे। क्लीनर्स अम्मू की बात गौर से सुन रहे थे, जिसे सबके अंदर कंफ्यूजन आने लगा। आखिर वो है कौन? इंजन पूछता है आखिर वो फरिश्ते कब आए? अम्मू बताती है कि शायद 1 महीना पहले, लगभग उसी दौरान जब रूडो ग्राउंड पर आया था। रूडो अम्मू की ड्राइंग्स देकर पहचान गया, ये वही आदमी है जो रक्तो का मर्डर किया था। वो यहाँ ग्राउंड पर है और वो एक जोड़ी का हिस्सा था। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं उन्हें ढूंढकर सब जानूंगा और उनका लाश रक्तों के खबर पर ले जाऊंगा। अम्मू को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो जो भी किया वो सब गलत है। रूडो भी शांत होकर उसे दोस्ती करवाना चाहता है, जो देखकर अम्मू खुश हो गई। दिन वो सब वहाँ से निकलते हैं। अम्मू को भी एक कम्युनिकेट दे दी तो सारे अलविदा कहकर निकल गए। लेकिन वहाँ अम्मू की घर में ये रेगिस्तान बहुत ही ख़राब है, पर चलो मुझे काम की चीज़ मिल गई। तो शुरू करें। वहीं रियो और बाकी लोग थक गए, इसलिए इंजन ड्राइव करी। रियो बताते कि उसके पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। हालांकि ऐसा करना ज़रूरी था, मगर जांका इसका जिम्मेदारी टैमसी को कहलाता है। टैमसी बोलता है कि वो उसके लिए तो माफ़ी मांग ली। इंजन कहता है अगर नो मैंस लैंड में जाना है तो ख़तरा उठाना ही पड़ेगा और उसके ख्याल से उन सबको डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेनी चाहिए। तभी इंजन पास के शहर में उन्हें ले चलता है। रूडो यहाँ पहले भी आ गया। वो बुढ़िया डॉक्टर जो हमेशा चिल्लाती रहती है। जांका और रियो को इंजन और उस डॉक्टर का फ्रेंडशिप बहुत ही अजीब लगता है। तभी वो डॉक्टर बताते कि उसका नाम एलिस स्टिल्जा है। उसी वक्त रूडो को पता चलता है, मतलब वो सभी रिश्तेदार है। इंजन को उनका बर्ताव अजीब लगता है, यहाँ तक कि जांका को ये पागलपन लगी। एंड रूडो उसके बनाए हुए केक खा रहा था। खैर, बाद में स्टिल्जा अपनी बहन के साथ निकल जाता है और जाने से पहले उनसे कहता है कि यहाँ से अब बादल गुजरने वाला है, तो उन सबको कचरे से बचकर रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं आसमान से कचरों की बारिश हो रही है। इंजन बताता है कि आमतौर पर स्पायराइड मूव होते हैं, इसलिए लोगों को कचरे से बचने के लिए सेफ जोन्स बनाए, मगर फिर भी काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। इसी वजह से लोगों के दिलों में स्पायराइड के लिए नफरत बढ़ जाती है और जो लोग बदला लेने के लिए ऊपर जाना चाहते हैं वो बॉर्डर के पास मारा जाता है। मगर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि रूडो बॉर्डर पास करने में कैसे कामयाब रहा। रूडो बोलता है उसे खुद ये नहीं पता उस दिन उसके साथ क्या हुआ।
तभी सेम्यू एंजिन को कांटेक्ट करती है, तुम लोग पीछे के रास्ते से अंदर आ जाना, इस वक्त हम एक मुसीबत से निपट रहे हैं। ये बात सुनकर रूडो को कुछ समझ नहीं आता। एंजिन उन्हें पीछे के रास्ते से ले चलता है। इन प्रजाति का नाम है मरोडर्स। क्लीनर्स, हमारी बात गौर से सुनो। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी बेस में और एक बड़ी छेद बनाएं, तो हमारी बात मानो और जल्दी ही स्पायराइड को हमारे हवाले कर दो। सेम्यू कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मरोडर्स के कुछ लोग दूसरी साइड से अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम देखते हैं उनका हमला से घंटा फर्क नहीं पड़ा और न ही बाकी लोग अंदर घुस पाए। तो सेम्यू खुद उनसे मिलने के लिए बाहर आ गई। हिम्मत है तो मुकाबला करो। जो सुनकर उससे बहुत ही गुस्सा आ गया तो वो रॉकेट फायर कर दी, मगर सेम्यू वो हार नहीं मानते। वो सेम्यू पर फायर करते ही जाते हैं, मगर सेम्यू को सब स्लोली दिख रही थी, जिसे वो उसे ईजिली डॉच कर लेती है और अकेले उन सबको धूल छटा देती है। तभी वहाँ रूडो और एंजिन आता है। सेम्यू और एंजिन को ये एहसास हो गया था कि वो लोग कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं। देन हम बार में दो मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। वही क्लीनर्स भी ड्रिंक कर रहे थे। एंजिन कहता है इससे पहले भी मरोडर्स कई बार हमला कर चुके हैं। तो रूडो पूछता है क्या सेम्यू उन्हें हर बार अकेले ही मुकाबला करती है? हाँ, सेम्यू का मुकाबला करना उतना आसान नहीं। सेम्यू के ग्लासेस वो देखते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते और वो हमेशा एक ऑफिस में काम करना चाहती थी। तभी रूडो को समझ आता है हर किसी को गिवर बनने के वो मतलब नहीं कि वो ट्रैश बीच से लड़ सके। तो रियो बताती है कि सब डिपेंड करती है गिवर की पर्सनालिटी और उसका बर्ताव। जो लोग अपनी कीमती चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बन जाते हैं अटैकर्स। वहीं जो लोग अपनी चीज़ को महफूज रखना चाहते हैं वो लोग बन जाते हैं डिफेंडर्स। अब रूडो को समझ आ गया कि गिवर पावर्स कैसा काम करता है। देन तभी वहाँ बाकी क्लीनर्स के मेंबर्स भी आ गए। रूडो और डियर के बीच अलग ही सोच दौड़ रही थी। रूडो चिल्लाते हुए कहता है कि आज वो खाना शेयर नहीं करेगा। सैंटा हैबी नाम की लड़की को रूडो से इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ देर बाद एंजिन एक इम्पोर्टेंट बात उनसे शेयर करता है। कल जो मरोडर्स आए थे उन्होंने कहा था उन्हें रूडो की जानकारी कुछ अजनबियों से मिली थी जो उन्हें यहाँ मिले थे। वो उनके सामने अचानक आकर जानकारी देकर निकल गए, वो भी मुफ्त में। वो बिना खुद को खतरे में डाले क्लीनर्स की डिफेंस कितनी अच्छी है जानना चाहते थे। रूडो को वो लड़की परेशान कर रही थी, इसलिए वो दूसरी जगह में जाकर बैठ जाता है। वो मिस्टीरियस बंदा रूडो से बात करता है। फिर वो अम्मू का बूट उसे दिखाता है, जो देखकर रूडो शॉक हो गया। अब ध्यान से सुन, जिनसे बचकर तू भाग रहा है उन रेडर्स का लीडर मैं हूँ। जैसे ही रूडो ये सुना, सितो ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से रूडो को उसके अंदर खींच ली। उसे बचाने के चक्कर में सारे क्लीनर्स उसके अंदर चले गए, बस सपोर्टर्स बाकी रह गए। रूडो और बाकी देखते हैं कि रेडर्स के सभी मेंबर्स ठीक अब उनके सामने खड़े हैं। अम्मू के साथ क्या किया? एंजिन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो रूडो को अकेला पकड़ने की कोशिश में एक लंबी बोनस बुलवा दी। जांका बोलता है बेकार बातें बंद करो। फिर एंजिन पूछता है वो उन्हें यहाँ क्यों लाए। टाइफोन टाइमर देख रहा था और अचानक वो रूडो को अपने पास खींच ली एंड वहीं बाकी लोग कचरे के सैलाब में फंस गए। जांका अपनी स्टिक से अपने आप को होल्ड कर ली, मगर वो देखता है कि एंजिन तो बहुत ही शांति से अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहा था। वो बताता है कि वो उन्हें रोक नहीं सकते। जांका भी अपना कंट्रोल खो दी। एंजिन अपने दोस्तों से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, मैं उन राइडर्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूडो देखता है कि वो अपने साथियों से अलग हो गया। कमीने, तुमने उन्हें कहाँ भेजा? मैं उन्हें कहाँ भेजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बाकी रेडर्स उन क्लीनर्स से अलग लड़ने के लिए चले गए। रूडो दोस्त, हम तुम्हारे आयसत बोनस के साथ खेलने जा रहे हैं। रूडो शॉक में था। टाइफोन कहता है वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा था? मेरा नाम है जोडियल टाइफोन। क्या तुम मेरे साथ स्पायराइड को खत्म करना चाहोगे? रूडो को कुछ समझ नहीं आता। टाइफोन बताता है कि ना वो कोई स्पायराइड को देखा और ना ही उसके बारे में जानने के लिए इसके पास जरिया है। क्या तबाह करना है उसकी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है उसका असर। रूडो कहता है कि मुझे तुम अपने बातों में मत घुमाओ, मुझे बस ये बताओ मेरे क्लीनर्स के साथी कहाँ हैं। टाइफोन बोलता है बात तो वो घुमा रहा है। वो चाहता कि रूडो उसके बात गौर से सुने फिर जवाब दे। रूडो को टाइफोन को डील करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो रूडो को अपने बातों में बंद कर दिया। टाइफोन पूछता है कि वो किस वजह से क्लीनर्स में ज्वाइन की। रूडो बताता है कि स्पायराइड तक पहुंचने के लिए तुम्हें सच में लगता है ऐसा करने से वापस जा पाओगे? रूडो, स्पायराइड तक जाना उन क्लीनर्स का ड्यूटी का हिस्सा नहीं,
वो मदद तब करते हैं जब वो चीज उनकी दायरे में आती है। जो सुनकर रूडो कंफ्यूज हो जाता है। टाइफॉन बहुत ही चालाकी से उससे बात करता है। वही हम देखते हैं सभी क्लीनर्स के मेंबर्स अलग अलग रेडर्स का सामना कर रहे हैं, बट इनके बीच जो लड़ाई होने वाला है वो मज़ेदार होगा। वांगर तो देखने में बहुत ही खुश है और जांगा तो पूरी जोश में है। देन वांगर उन ब्लेड्स में एसिड मिलाई। जांगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो देखता है कि वो अपना पागलपन शुरू कर दी। तो चलो अब देखते हैं जांगा इससे कैसे बचता है। वही रियो का सामना नोडी नाम की लड़की से होती है। जांगा तो उस अटैक को ब्लॉक कर दी। इतना ही नहीं बल्कि वो उसी पर वापस फेंक दी। इंजन तो अपने ओपोनेंट से बहुत ही बोर हो गया था। अरे यार कुछ तो बोलो, अब मैं बोरियत से मरा जाऊंगा। तुम्हें रूडो चाहिए ना, बोलो यार। और इस तरह बोलता है कि ये बंदा तो सच में कमाल का है। ऑन द अदर साइड सैंटा और डियोटो बंदूस नाम का आदमी का सामना कर रहे हैं। रियो लड़ने के लिए तैयार है। वो अपने पहले वार में ही नोडी का बाल काट दी, बट नोडी अपने बाल में एनर्जी बढ़ा रही थी जो एक टाइप का पावर है। खैर जांगा वांगर को सामने आने के लिए कहा। तभी वो देखता कि वांगर तो जिंदा है। इतना ही नहीं वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट का फाइनल वर्जन भी हासिल कर ले, जिसका वो कब से इंतजार में था। जांगा तो ये देखकर हैरान था। जांगा मेरे दोस्त, तुम भी अपना असली रूप दिखा सकते हो। चलो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वही नोडी रियो का बहुत ही बुरी हाल कर दी। रियो तो खड़ने के लायक भी नहीं रही। नोडी बताते कि उसके बाल में तो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसके लिए बहुत ही बुरी है, क्योंकि कैंची और इलेक्ट्रिसिटी अनमैच्ड है, लेकिन उसके लिए फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।